अजीज भाई के साथ हमेशा रहा करते थे, मोहम्मद अजीज। इनको जब हम यहां प्रोग्राम में बुलाते थे तो वो प्रोग्राम में आते थे। एक दिन ऐसे ही सिलसिला शुरू हुआ 26 जनवरी, खिदीरपुर मोड़ पर हम जब ये पूरे मुल्क का हालात, ये माहौल बदल रहा था, जब मुल्क के अंदर में हमारा सेकुलर संविधान पर धब्बा लगाया जा रहा था, अभी भी हो रहा है, सेकुलर संविधान की धज्जी उड़ाई जा रही। उस वक्त हमारी पार्टी CPIM ये तय किया था कि हम लोग उस दिन दस्तूर बचाने का दिन के तौर पर मैदान में उतरेंगे, तिरंगा झंडा भी लहराएंगे। लोग कहते थे कि CPM कम्युनिस्ट लोग ये तिरंगा क्यों लहरा रहा है। हम लोगों ने कहा था कि हम ही लोग हैं कि जब जब मुल्क खतरे में पड़ा है, पूरे हिंदुस्तान में अगर कभी भी अगर इतिहास उठाकर देख लीजिए, कहीं पर दंगा फसाद अगर हुआ है तो फिरका परस्त ताकत के खिलाफ, अलगाववादी ताकत के खिलाफ हमारी जहां जितनी ताकतें हैं, लाल झंडा लेके हमारे साथी रास्ते में रहते हैं। चाहे वो भिवंडी हो, बलियाना हो, हशीमपुरा हो, या NRC CA के मामला को लेकर के अदालत का दरवाजा खटखटाना हो, या जब बुलडोजर के सियासत में बुलडोजर चला के गरीब की झुग्गियों को जब उजाड़ा जा रहा, मस्जिदों को जब शहीद किया जा रहा, उस वक्त भी CPIM के लीडरान, चाहे वो बिंदा करात हो, सुभाषनी अली हो, अदालत का दरवाजा खटखटा करके ऑर्डर लेकर के बुलडोजर के सामने खड़े होकर कहती है हमारे ऊपर बुलडोजर चलाने के बाद ही मस्जिद को शहीद करोगे। तो हम ही हैं, आजादी के वक्त भी हम ही। ये जो लोग आज सरकार चला रहे हैं वो आजादी के वक्त में इतिहास उठा के देख लीजिए, किसी का कोई रोल नहीं है, बल्कि ये RSS, अरे बीजेपी का जन्म तो आज हुआ RSS के कोट से, असल पार्टी तो RSS है, बीजेपी तो शाखा है। RSS का एक भी आदमी ये भाजपा वाले दिखा दे। और कम्युनिस्ट लोग उस वक्त भी जितनी भी ताकतें थी आजादी की लड़ाई में रहे, सभी अंग्रेज उनको एक के बाद एक झूठा केस देते रहे। चाहे वो मुजफ्फर अहमद हो, केस देकर के उनको डाल दिया गया सेलुलर जेल में, काला पानी। हम इनसे कहते हैं RSS वालों से कि अरे भैया चले जाओ, जाकर देख लो सेलुलर जेल में पत्थर लगा हुआ है। बंगाल, बिहार, यूपी, पंजाब, कहां के कितने लोग थे, नाम गिनोगे तो RSS एक भी नहीं मिलेगा। कम्युनिस्ट मिलेंगे उस जगह पर जो लोग देश की आजादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ शहीद हुए। RSS वाला तो उस वक्त में पुलिस का दलाल बना था, ब्रिटिश का दलाल बनकर के लिख करके कहा था कि हम आजादी की लड़ाई में नहीं है, बल्कि जो लोग आजादी की लड़ाई में हैं उनका पता ठिकाना बताया था पुलिस वालों को, ब्रिटिश के दलाल से बन करके। तो आज हम ही लोग, मुझे बड़ा फक्र है कि SFI DYFI हमसे जब बोले तो हमने कहा तुम्हारा है, नौजवानों का है, विद्यार्थियों का है। विद्यार्थी और नौजवान ये प्रोग्राम कर रहे हैं। हम CPIM के लोग हमेशा से फिरका परस्ती के खिलाफ रहे। हम मजहब की सियासत नहीं करते और हम ही कहते हैं सियासत में मजहब तो मत डालो, मजहब हमारे लिए है, हमारा अपना है। सियासत में लाओगे तो आज मुल्क का वही हाल होगा जो हाल हो रहा है। लेकिन अफसोस का मुकाम है कि हमारे इमाम साहिबान लोग भी अभी तक नहीं समझ पाए हैं कि उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। अरे एक वक्त था, देखे ना बंगाल के अंदर भी तृणमूल कांग्रेस वही करती है, भाजपा जो करता है वही तृणमूल कांग्रेस करती है। भाजपा और तृणमूल में कोई फर्क नहीं है। हमारे साथी कहते हैं अरे कैसे कह रहे, भाजपा और तृणमूल एक है। हमने कहा दोनों की भाषाएं अलग हो सकती हैं, दोनों का मकसद एक है। बेकार नौजवान रोजगार मांगता है कि हम रोजगार चाहिए। रेलवे कोई नौकरी नहीं दिया जा रहा, पोस्ट ऑफिस बंद कर दिया जा रहा है, जितने भी मरकजी अदारे हैं बंद कर दिए जा रहे हैं, बेच दिए जा रहे हैं, देश को अदानी के हाथ बेचा जा रहा है। ठीक बंगाल में भी दीदी वही काम कर रही है, सरकारी संपत्ति को बेच रही है, तमाम काम डिपू को बेचने का काम, बसों को टेंडर कर दिया गया, बेकार प्राइवेट के हाथ बेच देने का। कोई नया नियुक्ति नहीं है। नौजवान लड़ रहे हैं, SFI वाले लड़ रहे हैं। कलकत्ता कॉरपोरेशन में 30,000 पोस्ट खाली है और हमारे भाई बहन बेकार बैठे हैं, दर का ठोकर काट रहे हैं।
आज ऐसी हालत में है, ये लोग ठीक किए कि हम लोग 15 तारीख धमतल्ला जाएंगे। हम लोगों ने कहा हमारा हिमायत है, 15 तारीख का मुतालबा कि हम साथ हैं, रोजगार मांग रहे हैं, काम मांग रहे हैं, पढ़ाई मांग रहे हैं, बाकी कुछ नहीं मांग रहे, धन दौलत कुछ नहीं, पढ़ाई के बाद रोजगार। और ये मुतालबा करके और कह रहे हैं क्या देश भी खतरे में है। जो हम कह रहे हैं देश को तोड़ा जा रहा, संविधान की धज्जी उड़ाई जा रही है, तिरंगा को बदलने का काम किया जा रहा है। ऐसी हालत में हम लोगों ने कहा वो तिरंगा झंडा हम ही लहराएंगे, तिरंगा को वो गिराएंगे, हम तिरंगा को उठाएंगे। तभी हम लोग तिरंगा झंडा उठाए। जहां साबिर भाई उस मंच पर आए, हमने कहा था कि देखिए सियासी मंच है, आप सियासी मंच पर मत आए। उन्होंने कहा कि जहां हक की बात होगी जाएंगे, और उसके बाद से जहां पर भी प्रोग्राम होता है सुनते हैं, हाजिर हो जाते हैं, कहते हैं स्टेज पर प्रोग्राम हम प्रोफेशनल तौर पर करते हैं और आपके प्रोग्राम में हम इमोशनल तौर पर रहते हैं, जज्बाती होकर के रहते हैं। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और ऐसे ही पूरे बंगाल के अंदर में, देश के अंदर लोग हैं जो आरएसएस बीजेपी के खिलाफ और बंगाल के तृणमूल के खिलाफ लड़ रहे हैं। बंगाल का सियासत भी वही सियासत हो रहा है मजहब के नाम पर। बड़ा खुश थे हमारे भाई जब रेड रोड की नमाज में दीदी जाकर के खड़ी हुई थी, ईद की नमाज में लोग कहने लगे थे अरे देखिए बुद्धदेव भट्टाचार्य ज्योति बोर्ड से कभी नहीं आया नमाज पढ़ने, दीदी आ गई है। वो दुआ भी करती है, कलमा भी पढ़ती है, शेर भी पढ़ती है, पल्लू बांध करके वजू करके इफ्तार भी करती है, लेकिन ज्योति बोर्ड बुद्धदेव भट्टाचार्य तो नहीं आए। हमने कहा हमें पल्लू बांध करके मजहब का लेकर के सियासत करना नहीं चाहते हैं, हम मजहब की इज्जत करते हैं, कदर करते हैं। सरकार ने पुलिस को बुद्धदेव भट्टाचार्य ज्योति बोर्ड की सरकार में पुलिस को कहा गया था कि तुमको लाठी और राइफल से दिया गया है कि अगर कोई इबादत गाहों पर हमला करे तो उसको गोली मार दो, कोई दंगा फसाद करे तो उसे डंडा मारो, गोली मारो। हम मजहब की सियासत नहीं करते। मुसलमानों को खुश करने के लिए ईद की नमाज और उसके बाद ही दुर्गा पूजा का कार्निवल शुरू हो गया। अभी तो पूजा का उद्घाटन शुरू हो जाएगा, दीदी पूजा काटना शुरू कर देगी। और उस वक्त में बरकती साहब से ईमान लाने वाले, कलमा पढ़ाने वाले, आज बरकती साहब को ढूंढ के नहीं मिलेगा कि वो बरकती साहब कहां गायब हो गए। पहले मंच पर मौलाना रहा करते थे, अब खोज के नहीं मिलता है। लेकिन बड़ा अफसोस है कि नाखुदा मस्जिद के इमाम साहब हैं, इमाम ईदैन हैं, ये लोग भी अभी उनका पल्लू पकड़ करके वो अपने आप को दावा कर रहे मुसलमानों के ठेकेदार हैं, जबकि मुसलमान कह रहे हमारा कोई ठेकेदार नहीं है, हम खुद अपना ईमान लेकर के, अपना सोच लेकर के काम करते हैं। आज उस जगह जा रहा, उसी के खिलाफ लड़ाई है। लड़ाई दस्तूर हिंद को बचाने की लड़ाई है। जो लोग धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर लड़ाई लड़ते हैं, उसके खिलाफ लड़ाई है। तभी तो देश में तय हुआ तमाम सेकुलर पार्टी इकट्ठा होना पड़ेगा, मजहब के नाम पर नहीं, देश बचाने के लिए इकट्ठा होना पड़ेगा। और जब तमाम सेकुलर पार्टियां इकट्ठा हुई, तादाद बढ़ता रहा। बंबई के मीटिंग में 28 पार्टियां ज्वाइन की और जब इसका नाम डिक्लेयर किया गया INDIA इंडिया, मोदी जी आरएसएस का थरथरी शुरू हो गया। जो लोग जानते भी नहीं थे कि बीजेपी में मोदी और अमित शाह छोड़ के तीसरा कोई नेता है, वो इंडिया की मीटिंग बुला लिए। और अब वो इतना धक्का लगा कि गैस का दाम 200 रुपया नीचे हो गया इंडिया होने से। और अब इतना दहशत हो गया कि कह रहे हैं कि इंडिया का नाम भारत बदल दो, इंडिया नहीं रहेगा, वो नाम बदलेंगे। अभी बोले ना स्पेशल मीटिंग बुला रहे पार्लियामेंट का, कह रहे हैं 1 नेशन 1 वोट। अरे भैया, पंचायत का मुद्दा अलग होता है, कारपोरेशन का मुद्दा अलग होता है, असेंबली का मुद्दा अलग होता है, पार्लियामेंट का मुद्दा अलग होता है। कैसे 1 नेशन 1 वोट होगा? कहते यूनिफॉर्म सिविल कोड, मुस्लिम पर्सनल लॉ हटाएंगे। हम कह रहे भैया मुस्लिम पर्सनल लॉ बाद में हुआ, पहले हिंदू पर्सनल लॉ जो आज भी है, सिख पर्सनल लॉ आज भी है, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ आज भी है, इतने लॉ है, कैसे तुम बदल करके यूनिफॉर्म सिविल कोड करोगे? हम बोल रहे हैं
हम कह रहे हैं तुम नाम बदल सकते हो, लोग समझ गए हैं, एकता हो रहा। और अब क्या कह रहा है कि मोदी इतने बुखलाए हुए हैं। देखिए ना, G20 का न्योता दिए, हिंदुस्तान की गरीबी को ढकने के लिए चारों तरफ दीवार उठाया गया ताकि गरीब का झुकी नजर नहीं आए। लेकिन जो रिपोर्टर विदेशी आए थे, आकर के वो पर्दाफाश करके कह गए कि मोदी असल में झूठ बोलते हैं, गरीबी है हिंदुस्तान के अंदर में। ये G20 नहीं 420 है। ये काम हुआ। मोदी चेहरा, और मोदी निमंत्रण दे रहे, न्योता दे रहे, इंडिया हटा के भारत। अभी भी पार्लियामेंट में पास नहीं हुआ और वो भारत कहे तो हमारे जो लेफ्ट के लोग थे, बाकी लोग थे, बोले कि जो हमें दावत दिया जा रहा खाने का हम नहीं आएंगे क्योंकि वो गैर कानूनी है। लेकिन उस नेता को भी कबूल कौन किया? टेलीविजन में देखे होंगे, अखबारों में पढ़े होंगे, जिस टेबल पर बैठ के हमारे इस राज्य की ममता बनर्जी मुसलमानों की मसीहा दुआ पढ़ने वाली, कलमा पढ़ने वाली, वो बैठ के उस टेबल पर है। और उस टेबल पर कौन है? उस टेबल पर अगर कोई है तो वो है उत्तर प्रदेश का जो शैतान है, योगी, जिसका नाम है मुख्यमंत्री, जहां पर के जुल्म और ज्यादती कर रहा है, योगी बैठ करके है। और बैठ करके आरएसएस के लोग वहां पर हैं, मोदी अमित शाह हैं, उस टेबल पर बैठ करके वो खाना खा रही हैं। असल में दोस्ती निभाना होगा तो ईडी बुला रहा, सीबीआई बुला रहा। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, अगर तृणमूल कहने का मतलब लोग समझ जाते हैं चोर है, एक के बाद एक चोरी, अदालत में ज्यादा मामला चल रहा तृणमूल के चोरी के खिलाफ, एक के बाद एक नोटिस हो रहा। जज साहबान ईडी से कह रहे, अरे भैया कब सर को पकड़ोगे, बोलना पड़ रहा, क्यों सही से इंक्वायरी नहीं हो रहा। असल में दीदी मोदी का सेटिंग हो जा रहा दिल्ली में बैठ करके। लेकिन अभिषेक बनर्जी को बोला इसके लिए फिर स्टे ऑर्डर, फिर हाईकोर्ट जा रहे हैं। क्यों डर रहे हैं? अगर इतना ईमानदार हो, कहते हैं गला फांसी लगा लेंगे हम अगर ऐसा होगा तो। ईडी के पास जाओ। अरे ईडी तो दीदी सेट करके गई है, लेकिन नहीं जाएंगे, वो नहीं जाएंगे तो हम लोग, हमारी पार्टी ने ठीक किया है ईडी सीबीआई को कि चोर पुलिस का खेला खेलते रहोगे तो हम लोग 5 अक्टूबर को सीजीओ कॉम्प्लेक्स जाएंगे, मजबूर करेंगे चोरों को, घोटालाबाजों को जेल के सलाख के पीछे जाने के लिए। और नौजवान ठीक किए हैं कि 15 तारीख सिर्फ कलकत्ता जिला का जमायत होगा, धर्मतल्ला में, बाकी लोग नहीं आएंगे। 15 तारीख सिर्फ एसएफआई डीवाईएफआई कलकत्ता। लेकिन 21 जुलाई की थी, लोग बोले अजान का मामला, उर्दू का मामला गायब है, नहीं है। उर्दू, हिंदी, WBCS गायब हो गया, नहीं। इम्तिहान बंगला कंपलसरी है। हम कह रहे हैं हम बंगाल में रहते हैं, बंगला चाहते हैं, लेकिन उसके लिए अचानक नहीं, स्कूलों में बंगला पढ़ने का मौका दिया जाए, उसके बाद हमको हिंदी उर्दू हटा दो, फिर हम तैयार हैं। नहीं, दीदी खामोश। एक बार मशीक पर छप गया, खिलाफत कमेटी जाकर के वो दीदी को बोल दी, मौलाना साहब लोगों का फोटो छप गया और कह दिया नहीं अब ऐसा नहीं होगा, दीदी बोल दी है। और जब नोटिफिकेशन निकला, वहां पर उर्दू हिंदी वालों का कोई जगह नहीं है। यही है उर्दू के नाम में तहरीक करने वाले लोग, कहते थे ज्योति बोध बुद्धदेव भट्टाचार्य उर्दू का खिलाफ है। आज कहां गए वो लोग? मजहब को लेकर सियासत हो रहा है। बंगाल को फिर से टुकड़ा टुकड़ा करने के लिए, वोट पाने के लिए जाकर के वही फिर से गोरखालैंड के नाम पर फिर वो इकट्ठा हो रहे हैं दार्जिलिंग के अंदर में, क्योंकि दीदी वोट पाने के लिए कुछ भी कर सकती है, मोदी वोट पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। तभी तो इनके अपने आदमी जो गवर्नर थे, जम्मू और कश्मीर के गवर्नर जो थे सतपाल मलिक, वो बोले थे कि जब पुलवामा हुआ था 2019 का चुनाव से पहले, पुलवामा जहां पर की बहुत सारे हमारे जवान शहीद हुए थे, वो पुलवामा करवाया गया था। वो कह रहे हैं कि मोदी जी से हम मांग रहे हेलीकॉप्टर नहीं दिया गया। जब जवान शहीद हुए, मोदी जी को बोले, मोदी जी उस वक्त में शूटिंग कर रहे हैं जिम कॉर्बेट फॉरेस्ट में, और कह रहे हैं चुप रहो। वही कह रहे हैं कि ये ऐसा है कि चुनाव जीतने के लिए राम मंदिर में विस्फोट करवाएंगे और बोलेंगे मुस्लिम का आतंकवादी किया है। ये वही है कि बीजेपी के किसी बड़े नेता का खून करवा देंगे और कहेंगे कोई मुसलमान आतंकवादी किया है, दंगा फसाद लगाएंगे। और आज वही उद्धव ठाकरे बोल रहा है। उद्धव ठाकरे भी उनका ही आदमी है जो कह रहा है कि वो राम मंदिर का उद्घाटन में गांव गांव से सेवक बुलाएंगे, जैसे कार सेवक लोग आए थे और गोधरा का कांड हुआ था,
फिर से डुबोधना न हो जाए देश के अंदर में। उनके साथी जानते हैं वो कैसे प्लान करते हैं। हम लोग इसीलिए उसके खिलाफ लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, इंसानियत को इकट्ठा कर रहे हैं। नौजवान कह रहे हैं आज का बंगाल का जो हालत है, अगर कलकत्ता जिला 15 तारीख को समावेश धर्मतल्ला में करता है एसएफआई डीवाईएफआई, तो डीवाईएफआई अकेला कह रहा कि हम आइंदा 7 जनवरी को ब्रिगेड का समावेश करेंगे। ब्रिगेड सिर्फ भरेगा नौजवानों से, सीपीएम को लाल झंडे को जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ डीवाईएफआई सिर्फ नौजवान लोग रहेगा। काला साफ काला वाला, जिसका दाढ़ी काला बाल काला है, सादा वाला लोग नहीं, वही लोग ब्रिगेड को भरेगा 7 जनवरी को। और हम सीजो कॉम्प्लेक्स करेंगे। हम नौजवानों को मुबारकबाद देते हैं कि ऐसे मौके पर लोगों को न्योता देने का काम, लोगों को बोलने का काम कर रहे हैं, वो काम करें। हम उनके साथ रहेंगे गार्जियन के हिसाब से। हमारे बच्चे हैं, नौजवान हैं, अपना हक मांग रहे हैं, रोजी रोटी मांग रहे हैं, इंसाफ मांगेंगे, वो इंसाफ मांगेंगे ब्रिगेड में, रोजी रोटी मांग रहे हैं धर्मतल्ला में। और हम सीजीओ कॉम्प्लेक्स जाकर के ईडी को कहेंगे, सीपीआईएम कहेगा कि भैया चोर पुलिस का खेला बंद करो, जो लुटेरे हैं, घोटालेबाज हैं, उनको जेल के सलाख के पीछे भेजो। उसमें भी आप शामिल रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ आप दोनों का शुक्रिया अदा करके अपनी बात खत्म करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया फैयाज अहमद खान साहब। आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा गा करके, तो ये जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती ही नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। इसीलिए 15 तारीख धर्मतल्ला चलो साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब तुम्हारे हवाले है 15 तारीख को नौजवानों, डीवाईएफआई एसएफआई के नौजवान होंगे, आप लोग होंगे। मेरी तरफ से एक बार फिर से इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। এই আগামী 15 সেপ্টেম্বর সকলে শিক্ষা এবং কাজের দাবিতে ধর্মতলা সমাবেশে তলে তলে যোগ দিন। এই আগামী 15 সেপ্টেম্বর মোহাম্মদ সেলিমের সমাবেশে তলে তলে যোগ দিন। ইনকলাব জিন্দাবাদ। দুর্নীতি মুক্ত বাংলা গড়তে আগামী 15 সেপ্টেম্বর ধর্মতলা সমাবেশে তলে তলে যোগ দিন। इनकलाब जिंदाबाद। डीवाईएफआई करे पुकार, एसएफआई करे पुकार। इंडिपेंडेंट डेमोक्रेसी सोशलिज्म लॉन्ग लिव, इंडिपेंडेंट डेमोक्रेसी सोशलिज्म लॉन्ग लिव। इनकलाब। बंगाल सहित हिंदुस्तान के तमाम छात्रों नौजवान एक हो। भैया